जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, कथा कीर्तन ही जीवन का आधार है। बिना कथा कीर्तन के कोई जीवन नहीं है। ऐसे जीने से कोई लाभ नहीं जिसमें भगवत भक्ति नहीं है। वे जीवित होते हुए भी मुर्दे हैं जो भगवान की कथा कीर्तन से विमुख हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेई प्राणी। केवल श्वास चल रही है धोखनी की तरह, लेकिन हैं वे मुर्दे। इसलिए जब तक ये जीवन है, हर क्षण भगवान के भगवत गुणगान में बीतना चाहिए। कथा कीर्तन को अपना जीवन बना लो। जैसे सनकादिक का लक्षण लिखा है, वे चारों भैया परस्पर भगवत चर्चा में प्रत्येक क्षण निमग्न रहते हैं। इसलिए ऐसा बनना चाहिए, नहीं तो वह भक्त नहीं जिसके जीवन में भगवत गुणानुवाद नहीं है। भगवान की कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, यही जीवन है। जो स्थान घर आश्रम आदि भगवान की कथा कीर्तन से रहित है, वह मुर्दा खाना है। वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी अच्छा स्थान है। अरे, इस भूलोक की तो बात ही छोड़ दो। यदि देवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक भी हैं तो उसे भी छोड़ दो। ये बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। जहाँ तीन चीज़ें अगर नहीं हैं तो वहाँ एक क्षण भी नहीं रहो। पहला, कथा अमृत की नदी, जहाँ भगवान की लीला कथाओं का गुणगान नहीं होता, केवल वाद विवाद व्यर्थ चर्चाएं होती हैं, वहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा, भगवान के आश्रित संत जन, जहाँ साधु संत भक्त नहीं हैं। कैसे साधु संत? भगवान के आश्रय वाले। लडुआ पेड़ा विषय भोग सेठों के आश्रय लेने वाले नहीं। भगवान के आश्रित जो संत हैं, उनकी पहचान क्या है? लाल कपड़ा कि पीला कपड़ा कि सफ़ेद कपड़ा, ये सब उनकी पहचान नहीं है। उनकी तो एक ही पहचान है, जहाँ वे निवास करते हैं वहाँ भगवान मधुसूदन के चरित्र कथाओं की चारों ओर नदियाँ बहती रहती हैं। यानी हर समय दिन रात भगवान के नाम का गुणानुवाद होता रहता है। बस यही पहचान है सच्चे महात्माओं की, वह सच्चे आश्रम की। अतः वहाँ जो रहते हैं, संतों के मुख से निकले कथामृत का अतृप्त होकर पान करते हैं, तो उनको माया के हथकंडे छू नहीं सकते। तीसरा, भगवान के उत्सव महोत्सव, जहाँ यज्ञेश भगवान का यज्ञ नहीं है। यज्ञ कौन सा? उत्सव महोत्सव अर्थात समारोह के साथ जहाँ भगवान का कीर्तन नृत्य गान न होता हो। अगर ये तीनों बातें जहाँ नहीं हैं तो देवलोक भी है, उसे भी छोड़ दो। यहाँ ब्रह्मलोक भी अर्थ लगाया है आचार्यों ने कि चाहे ब्रह्मा जी का लोक है तो उसे भी छोड़ दो। ये कृष्ण कृपा है कि यहाँ पर तीनों बातें एक साथ हैं, जहाँ निरंतर कथा कीर्तन चलता रहता है और साधु भी यहाँ जो हैं वे सब भगवान के आश्रय वाले हैं। लड्डू पेड़ा दास नहीं है और नित्य संकीर्तन महोत्सव यहाँ होता है। एक साथ सैकड़ों लोग नाचते गाते हैं। ऐसा संकीर्तन संसार में कहीं नहीं है कि जहाँ 300-400 लोग नृत्य गान करते हों। ये तीनों बातें केवल कृष्ण कृपा से ही संभव हैं। इन्हीं से इस मान मंदिर की शोभा है। शोभा वैभव ऐश्वर्य से नहीं होती, पैसे से नहीं होती। मान मंदिर में जो धन प्रभु ने दिया है, वह शायद संसार में कहीं मुश्किल से होगा, नहीं तो नहीं होगा, प्राय नहीं होगा। तीनों बातें एक साथ कहीं नहीं मिलती। जब देवलोक में नहीं है तो फिर और कहाँ होगी? अन्य किसी आश्रम की तुलना ही गलत है। कुछ दिन पहले एक दुर्घटना घटी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो हमसे लोगों ने कहा कि सारा गांव दुखी है, आज कीर्तन नहीं होगा। हमने कहा कीर्तन तो होगा। कीर्तन तो उस दिन भी नहीं रुका था जिस दिन हमारी माँ की मृत्यु हुई थी। लोगों ने हमसे कहा था दाह संस्कार हो जाने दो, उसके बाद कथा होगी। हमने कहा नहीं, कथा तो ज़रूर होगी। वहीं पास में उनकी लाश पड़ी रही, कथा भी हुई, कीर्तन भी हुआ। इसलिए कीर्तन हॉल बनाया गया। यद्यपि बनाने में बदनामी भी हुई, लोगों ने निंदा की, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि जहाँ आराधना होती है, भगवान का उत्सव होता है,
वह स्थान सैकड़ों मंदिर से भी बढ़कर है। इसलिए हम लोग जब तक जीवित हैं कथा कीर्तन नहीं रुकेगा, क्योंकि यह हमारा जीवन है। इसी तरह की निष्ठा कथा कीर्तन के प्रति हर भक्त की होनी चाहिए कि कथा कीर्तन ही हमारा जीवन बन जाए। भागवत में लिखा है कि अगर किसी गृहस्थी का घर भी है और वहाँ नित्य भगवत गुणगान होता है तो वह घर भी तीर्थ है, मंदिर बन जाता है। इसी कारण से गृहस्थ ब्रजवासी ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा भी पूजनीय बन गए थे, क्योंकि ब्रजवासी लोग दिन रात कृष्ण गुणगान करते थे। संसार का हर घर भगवान के कथा कीर्तन के प्रभाव से तीर्थ बन सकता है। गृहस्थी लोग भी अगर उनके घर में नित्य भगवान की कथा या कीर्तन होता है तो वे बंधन में नहीं आएंगे, सरलता से भगवान को पा लेंगे, सरलता से भगवान को पा लेंगे। जय श्री राधे।